हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार दोबारा हाजिर हूं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। आज मैं आपको गिट स्टैश कमांड के बारे में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गिट स्टैश कमांड के बारे में जान लेते हैं। गिट स्टैश कमांड क्या होती है और इसे हम कब यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एक सिनेरियो में आपको बताता हूँ कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हमारा जो डाटा है या कंटेंट है वो डे बाई डे अपडेट होता रहता है। जब भी हम कोई नया अपडेट करते हैं तो गिट में हम उसे सबसे पहला स्टेप जो रहता है वो ऐड करने का रहता है और उसके बाद उसे हम कमिट करते हैं। कमिट करने के बाद जो भी हमारा एक डाटा है या जो भी हमारा कोड है वो हमारी रिपोजिटरी पे चला जाता है और उस स्टेज पे हम उसे एडिट नहीं कर पाएंगे। उसको एडिट करने के लिए हमें एक नया कमिट करना पड़ेगा। तो अब आ जाता है स्टैश। तो स्टैश क्या है? स्टैश जब भी हम अपने कोड को अपडेट कर रहे हैं, मान लो कि मेरे सीनियर ने बोला है कि भाई आपको ये कोड रेडी करना है, मान लो कोई पेज रेडी करना है। ऑलरेडी आपने एक पेज बना दिया है जो कि कमिटेड है, जो कि हमारा रनिंग कमिट है, तो आप उसको डायरेक्ट चेंज नहीं कर पाओगे। आपको जब आपने उसमें चेंजेस कर दिए हैं बट आपको जो आपके सीनियर है अब ये बोलते हैं कि इसे अभी होल्ड कर दो, इसको अभी हमने कमिट नहीं करना है, इसको अभी थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर दो। यानी तो अब ये होल्ड कहाँ करेंगे हम? ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना कि कहीं पे इसको सेव कर दिया या आर्काइव में डाल दिया, फिर बाद में जब हमें चाहिए होगा तो हम उसको फिर मतलब वही होता है कि ढूंढते फिरेंगे कि कहाँ पे हमारा डाटा है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा तो आप उसे रिट्रीव करने में आपको दिक्कत आएगी। तो इसके लिए अगर कुछ डाटा, जो डाटा अभी हमें होल्ड करना है, अगर उसको होल्ड करने के लिए हमें स्टैश कमांड का यूज़ करना होता है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमने किसी एक अनट्रैक्ड फाइल को, जो कमिट हो गया है उनको नहीं, जो अभी हम एडिट कर रहे हैं उन फाइल्स को जब हम स्टैश करते हैं तो वो एक गिट के उसी ही डायरेक्टरी के अंदर एक स्पेस में रहते हैं जो हमें नहीं दिखेंगे। आप जो भी नया काम करेंगे दूसरा, उसको कमिट कर पाएंगे, पर जो स्टैश में है वो कमिट नहीं होगा अनटिल उसको अगर आप अप्लाई नहीं करते हो या उसको आप रिट्रीव नहीं करते हो तब तक। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपना टर्मिनल ओपन करके अपनी गिट रिपोजिटरी पे जाते हैं और आपको इसका प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए, Ctrl+Alt+T से उबंटू में मेरा उबंटू सिस्टम है, उबंटू 22.10। टर्मिनल ओपन करने के लिए Ctrl+Alt+T कमांड है। उसके बाद मेरे को मेरे उस डायरेक्टरी पे जाना है जिसमें मैंने गिट इनिशियलाइज किया हुआ है। ओके, आप ये देख पाएंगे कि इसमें मैंने गिट इनिशियलाइज कर रखा है, तो ये आपको ऊपर छोटा सा मैसेज दिख रहा होगा। तो चलिए, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं। विम फाइल का नाम दे देता हूँ फाइल 1 के नाम से, और इसमें कुछ एंट्रीज कर देता हूँ। From Delhi, I am Linux and DevOps engineer, something like this। मैं कोड को सेव करता हूँ। ये तो मैंने जस्ट 2 लाइंस ऐड करी हैं
बट समझ लो कि आपने एक पूरा कोड लिख दिया है इसमें। अब इसे हम सबसे पहले ऐड करेंगे। ऐड मीन्स अपनी जो फाइल है इन्हें ट्रैक में लेके आएंगे। तो ये गिट उसको ट्रैक करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद इस फाइल को हम कमिट कर देंगे। कमिट बोले तो ये मेरा जो कमिट है, जो मेरी फाइल है, ये मेरी लोकल रेपोजिटरी में इसको हम मूव कर देंगे। तो उसके लिए कमांड, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में मैंने हर बार आपको बताया है, कमांड है git add एंड डॉट। आप डॉट लगा सकते हैं। डॉट लगाने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 500 फाइल्स हैं तो 500 की 500 फाइल्स ऐड हो जाएंगी मेरी रिपोजिटरी के लिए। ठीक है, कमिट नहीं होंगी, जस्ट ऐड होंगी। ठीक है, और अगर आप इस पे नाम देते हैं फाइल 1 तो सिंगल फाइल। ओके, तो चलो मेरे सिंगल फाइल है तो मैं सिंगल फाइल का नाम देके इसको ऐड करता हूं। डन। अब गिट स्टेटस कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं अभी ये जो है ये मेरा फाइल जो है वो ट्रैक होना स्टार्ट हो चुका है, यानी स्टेज में आ चुका है, स्टेजिंग एरिया में आ चुका है। स्टेजिंग के बाद मुझे इसे कमिट करना पड़ेगा मेरी रेपोजिटरी में पुश करने के लिए, लोकल रेपोजिटरी में। तो मेरा कमांड रहेगा git commit -m फॉर मैसेज। आप दे सकते हैं फाइल 1 एडिड। ओके, आप अपने कोड के हिसाब से यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं ताकि आपको बाद में रिट्रीव करने के लिए या उस कमिट को चेक करने के लिए आपको इजी रहेगा। कुछ यूनिक नेम देना पड़ेगा। जैसे मैंने तो अभी जस्ट एक ऐसे ही एक नाम दे दिया कि फाइल 1 एडिड, सो दैट आई कैन ईजीली रिकॉग्नाइज कि ये कौन सी कमिट था। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे इसमें ये बताएगा कि आपका जो फाइल है ये कमिट हो चुका है। ठीक है, अब मैं गिट स्टेटस करूँगा, मेरे पास कोई भी फाइल यहाँ पे ट्रैक नहीं है, यानी अनट्रैक्ड फाइल कोई नहीं है, या कमिट करने के लिए कोई फाइल स्टेजिंग में नहीं है। अभी आ जाते हैं स्टैश के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेम फाइल को ओपन करूँगा, विम फाइल 1। डन। यहाँ पे अभी सिर्फ 2 लाइन ऐड थी, मैं 3rd लाइन ऐड करता हूँ। my roots no also I please like, share and subscribe my YouTube चैनल। डन। मैं इतना करके सेव कर देता हूँ फाइल को। बट अभी मुझे इन्फॉर्मेशन आया है या कुछ भी है कि मेरे को अभी पता चला है कि मेरे को ये वाला जो फाइल है या ये वाला जो मेरा डाटा है, कोड है, इसे कमिट नहीं करना है। बट मेरे को और कुछ मान लो कि 1000 फाइल्स हैं या 2 ही फाइल्स हैं मान लो, तो मेरे को एक फाइल को कमिट करना है बट इस फाइल को नहीं करना है, तो मैं इस फाइल को, पर्टिकुलर फाइल को स्टैश कर सकता हूँ। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ कि हम सिर्फ अनट्रैक्ड फाइल को ही स्टैश कर सकते हैं, किसी कमिटेड फाइल को स्टैश नहीं कर पाएंगे, यानी किसी कमिट को स्टैश नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं गिट स्टेटस। तो आप ये देख पा रहे हैं फाइल 1 इज मॉडिफाइड। ठीक है, अब मैं इसे गिट ऐड कर सकता हूँ या गिट कमिट भी कर सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ से। बट मुझे ये कमिट नहीं करना है, ना मुझे ऐड करना है, ना मुझे स्टेजिंग एरिया पे लेके जाना है और ना ही इसे लोकल रेपोजिटरी पे लेके जाना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसे स्टैश करना है। तो उसके लिए कमांड रहेगा गेट स्टैश -m। जैसा कि आप कमिट करने के लिए जब हम मैसेज देते थे
तो वो मैसेज हम यहाँ पे भी देंगे ताकि हम इसे एक मतलब रिकॉग्नाइज कर सकें, इसको पहचान सकें कि ये कौन सा स्टैश फाइल था, ताकि मेरे को फाइल के अंदर ना जाना पड़े या बार उसको अप्लाई करके चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो कोड था वो यही था या कोई और था। ठीक है, मैसेज देने का पर्पस यही होता है। तो मैं इसमें दे देता हूँ थर्ड लाइन एडिट फॉर सब्सक्राइब चैनल, डन। अब आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो आउटपुट आया है वो है सेव्ड वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स स्टेट ऑन मास्टर, थर्ड लाइन एडिट फॉर सब्सक्राइब चैनल। ये मेरा मैसेज है जो मेरे को मेरे जो स्टैश लिस्ट रहेंगी उनमें भी दिखेगा। चलो, अभी जो मैंने अपनी फाइल में एंट्री करी थी, यानी जो मैंने अपना फाइल चेंज किया था, उसको देख लेते हैं कि उसमें वो थर्ड लाइन अभी भी है या नहीं। तो उससे पहले हम करेंगे गिट स्टेटस। आप देख पा रहे हैं पहले मेरे पास यहाँ पे फाइल 1 जो था वो अनट्रैक्ड में आ रहा था। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो ब्रांच है वो क्लीन दिख रही है, यानी मेरा जो वर्किंग ट्री है वो क्लीन दिख रहा है। कैट कर लेते हैं, कैट फाइल 1। फाइल 1 को जब मैंने ट्रैक किया है तो मेरे पास सिर्फ 2 लाइंस ही दिख रही हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम लिनक्स एंड डेवऑप्स इंजीनियर, डन। तो मेरा जो मैंने एक थर्ड लाइन ऐड करी थी वो स्टैश हो चुका है। ठीक है, वो एक हिडन फॉर्म में रहेगा। आप जब उसको रिट्रीव करना चाहते हैं आप उसे रिट्रीव कर सकते हैं। अब हमें देखना है स्टैश लिस्ट कि मेरे पास कितने स्टैश हैं। तो अगर आपने मल्टीपल स्टैश कर रखे होंगे तो आपको एक मल्टीपल लिस्ट दिखेगी, बट मेरे केस में भी शायद मेरा ये पहला स्टैश है तो मे भी एक ही दिखेगा। तो गिट स्टैश लिस्ट, गिट स्टैश लिस्ट कमांड रहेगा जो भी हमने स्टैश किए हैं उनकी लिस्ट देखने के लिए। एंटर करेंगे तो ये आप देख रहे हैं मेरे पास जस्ट एक ही स्टैश है जो कि स्टैश @curly braces में 0 के नाम से रहेगा। ठीक है, अब इसे अप्लाई करना है, यानी मेरे को ये रिट्रीव करना है डाटा और अब इसे कमिट करना है। तो कमांड क्या रहेगा, गिट स्टैश अप्लाई। यहाँ पे आप नाम दोगे अपने स्टैश का। तो मेरे पास अभी एक ही स्टैश है तो इसका कर्ली ब्रेसेस में 0 आईडी है। अगर आपके मल्टीपल होंगे तो आपको 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन आपको ये दिखेंगे। चलो ठीक है, आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जो भी स्टैश आपको रिट्रीव करना है उसका एक यूनिक आईडी जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद आपको एंटर क्लिक कर देना है। अब आप देख पा रहे हैं कि आपके पास गिट स्टेटस, यानी जो अब ये जो आउटपुट दिया है ये गिट स्टेटस का है। तो एक बार मैं दोबारा गिट स्टेटस कमांड चलाता हूँ, तब भी आपको सेम आउटपुट आ रहा है। अब ये बता रहा है कि आपके जो फाइल 1 है वो मॉडिफाइड हुई है और इसमें कुछ ऐड हुआ है, यानी कुछ कोड ऐड हुआ है। तो सबसे पहले हम फाइल चेक कर लेते हैं, कैट फाइल 1। अब आप देख पा रहे हैं मेरी थर्ड लाइन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, अब आपको शो होना स्टार्ट हो गया है। अब सिंपली आप इसे गिट ऐड कर सकते हैं और फिर गिट कमिट करके इसे आप अपने रेपोजिटरी में भी मूव कर सकते हैं। थर्ड लाइन एडिट गेट स्टेटस। तो आप देख सकते हैं मेरा वर्किंग ट्री क्लीन हो चुका है और मैंने पहले कुछ कोड लिखा, उस कोड को मैंने स्टैश किया, बाद में उस कोड को रिट्रीव करके उसे दोबारा से हमने कमिट किया था। तो ये था गिट स्टैश कमांड के ऊपर
ट्यूटोरियल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।